तो कैसे करें? लिखवाया था ना, एक मेथड लिखवाया था आपको कि आई बराबर इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। अगर ऐसा कहीं है तो इसका इंटीग्रल डायरेक्ट हो जाया करता था ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस, होता था ऐसा। तो कल क्वेश्चन भी दिए थे करने के लिए, तो कुछ प्रॉब्लम आई क्या आई इसकी? ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। देख लो भाई, जो बच्चे जिनका नहीं हुआ, तो भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई से को पहला मान लो, कोई से को दूसरा, सभी का इंटीग्रल भी हो जा रहा, अवकल भी हो जा रहा, कोई घबराने वाली बात है। तो पहला फलन जुका तो दूसरे का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट ई की पावर 2x का अवकलन ई की पावर 2x इंटू 2 ये आएगा। अब साइन एक्स का फिर से समाकलन कितना आ गया? साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स और पूरे के बाहर dx। देखो किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही तुरंत बता देना भाई। तो ये आया e की पावर 2x और माइनस आ गया आपके पास कोस एक्स और माइनस माइनस हो गया प्लस 2 भी बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x कोस एक्स dx। क्लियर है क्या तक की बात? अब यहाँ क्या देख रहे भाई, फिर से आपको दो फलनों की गुणा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फिर से अगर आप दो फलनों की गुणा का फॉर्मूला लगाते हो तो e की पावर 2x cos x तो पूरे के बाहर है ही, प्लस का 2 भी बाहर है। इस 2 की वजह से आपको एक बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 तो पूरे की गुणा में है। और यहां आपने फॉर्मूला लगा दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है? पहला फलन जुगत, दूसरे का समाकलन। तो cos x का समाकलन क्या होता है? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, एक ब्रैकेट और लगा हुआ, पहले का अवकलन। पहले का अवकलन क्या आया? e की पावर 2x इंटू 2, cos x का समाकलन साइन x, पूरे के बाहर dx। ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट हमने बंद कर दिया जो इस 2 की वजह से लगा हुआ। अब आप अगली लाइन में फिर से चलो, i बराबर माइनस e की पावर 2x cos x, मुझे लगा 2 की भी अंदर गुणा कर ले हम, 2 इंटू ई की पावर 2x साइन एक्स और माइनस 2 जा कितना हो गया भाई? 4 इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2x साइन एक्स dx। और मुझे लगता है कि ये जो है आपका ये क्या है? आई नहीं है ये इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2x साइन एक्स, ये तो आई था हमारा, तो इसके बदले आपने क्या रख दिया? आई। तो जब आप इसके बदले आई रखेंगे तो आई बराबर हमारा जो क्वेश्चन था माइनस ई की पावर 2x cos x प्लस 2 ई की पावर 2x साइन x और माइनस 4i। 4i को आप इधर ले आएंगे, कितना हो गया भाई? ये 5i। और e की पावर 2x आप कॉमन ले लें अंदर से, तो जब e की पावर 2x कॉमन लिया, प्लस वाला पहले लिख दें आप, 2 साइन x और माइनस आ गया आपके पास cos x। तो i बराबर e की पावर 2x पूरे के कोण में 5 और जो भी है अंदर इसको आप लिख दें आंसर। कुछ दिक्कत आई? एक क्वेश्चन और पूछ रहे थे आप, बोलो जल्दी से क्या है वो भी? इसको थोड़ा घुमा देना भाई। क्वेश्चन नंबर 22, साइन इनवर्स 2x अपॉन i बराबर इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखो भाई, जहां भी इनवर्स के क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे अवकलन में हो, वो चाहे समाकलन में, पहले आपको इनवर्स पे जाना पड़ेगा भाई। जब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा तो वहां आपने पढ़ा था अगर इनवर्स के सामने एल्जेब्रिक फंक्शन तो क्या करते थे आप? इस एल्जेब्रिक में x की कुछ वैल्यू रखते थे, याद करो थोड़ा थोड़ा। तो आपने यहां रख दिया x बराबर क्या रखने पर? tan थीटा रखने पर, क्योंकि tan थीटा रखने पे फॉर्मूला बन रहा। जब आप x बराबर tan थीटा रखोगे, लेकिन इंटीग्रल में साथ साथ क्या है? x के सापेक्ष अवकलन भी करना पड़ेगा। तो x का x के सापेक्ष अवकलन कितना आ गया भाई? 1। tan थीटा का कितना आ गया? sec स्क्वायर थीटा, और गुणा में क्या लिखूं? d थीटा अपॉन dx। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो dx बराबर कितना आ गया भाई? sec स्क्वायर थीटा d थीटा।
मान रखने शुरू करो, मान रखने शुरू करो। तो जब आप मान रखते हो तो आई बराबर कितना आ गया है, मान रखो इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स, बोलो भाई 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा रख दिया, आगे dx, dx का मान कितना रख दिया हमने, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मुझे उम्मीद है कुछ बच्चों की समझ में आ गया होगा। 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 कांस्टेंट बाहर, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इट इज द फर्स्ट फंक्शन, इट इज द सेकंड फंक्शन। कर लोगे? क्या होता है फॉर्मूला, बोलो भाई। भाई 2 तो पूरे के बाहर है ही, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल। मनमोहन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा का, tan थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन, और ये ब्रैकेट कर दिया बंद। कोई दिक्कत परेशानी? अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ tan थीटा। प्रकाश, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ tan थीटा, log sec थीटा। आ रहा कुछ समझ में? रोक वैसे सम स्पेशल टाइप इंटीग्रल। देखो भाई, सम स्पेशल टाइप इंटीग्रल के लिए आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, मैंने कल भी बताया था। एक है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, किताब से देख के लिए थोड़े लंबे लंबे फॉर्मूले हैं। एक है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, और एक है इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है। और इस रिवाइज के कार्य में एक जरूरी काम, इंटीग्रल के फॉर्मूले याद, जितने भी, ये 3 भी हैं उसमें। ठीक है, ये लिख लिख के याद करने हैं। तो देखिए 7.7 एक्सरसाइज करना बड़ा ही इजी है, जिसका मैं केवल थोड़ी सी हिंट दे रहा, कैसे करेंगे। 7.7 के लिए आप नोट करके भी लिख सकते हो। यदि समाकलन में जो फलन है वो कुछ इस तरीके से दिया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अगर समाकलन में जो फलन है वो इस तरीके से दिया है, तब आप क्या करते हो भाई, तब a c को क्या करते हैं भाई, पूर्ण वर्ग बनाते। तो पूर्ण वर्ग बनाने का काम तुम सबको आता ही है, तो मुझे नहीं लगता 7.7 में मुझे कुछ कराना पड़ेगा। तो आप लोग होमवर्क में लिखें 7.7 के ऑल क्वेश्चन एंड एग्जाम। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से पूछें, क्योंकि इनमें ज्यादा कुछ है, क्वेश्चन लंबे लंबे हैं, लेकिन ऐसा नहीं आउट ऑफ मेथड है, ये मेथड तुम्हारे से बाहर नहीं है कहीं। ठीक है, अब आप नया हेडिंग डालेंगे कहीं, निश्चित समाकलन। अब आप नया हेडिंग डालेंगे कहीं एकदम, निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल। देखो भाई क्या है डेफिनिट इंटीग्रल में, निश्चित समाकलन में देख लो सभी बच्चे क्या है। देखो निश्चित समाकलन में मैंने जिस दिन शुरू किया समाकलन उसी दिन बताया था कि इसमें आपको निश्चित हो गया कि यहां से लेके यहां तक चलना है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, आई बराबर इंटीग्रल एक्स की वैल्यू a टू b। तो कहां से स्टार्ट करना है हमें, a से, कहां तक जाएगा, b तक। तो यहां आपने क्या लिखा, fx dx। समझ गए? अब मैं मानता हूं कि fx का जो इंटीग्रल है वो सपोज करो कैपिटल fx आ गया, सॉल्व करेंगे कुछ तो आएगा इंटीग्रल। तो मैंने मान लिया कि fx का जो इंटीग्रल है वो सॉल्व करके क्या आ गया, कैपिटल fx आ गया। तो ये जो लिमिट है यहां आ जाएंगी, x बराबर a2, मतलब पहले इंटीग्रल करेंगे नॉर्मल तरीकों से, इंटीग्रल तो आप सीख चुके हैं, और फिर आप क्या लगाएंगे उस पे, ब्रैकेट, और ऐसे लिमिट लिख दिया। इंटीग्रल तो कर ही दोगे, लिमिट यहां से हटा के यहां रख देंगे। अब अगली लाइन में आप क्या करोगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, ये होती है आपकी अपर लिमिट, उच्च सीमा, ये होती है आपकी लोअर लिमिट। तो पहले आप इस फंक्शन में कौन सी लिमिट रखें, अपर,
तो अपर लिमिट रखने पे क्या हो गया fx ये fb, फिर आप माइनस अपने पे से लगाएंगे और फिर आप क्या रखेंगे लोअर। समझ में आया? तो इसके क्वेश्चन वेरी इजी हैं बिल्कुल। मैं आपको अभी एक आध क्वेश्चन करके बताता हूं, सारे पुराने ही क्वेश्चन हैं। देखो भाई, योगफल की सीमा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, कट चुकी है। देखिए आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7.9, -1 to 1 और x + 1 into dx, इसका इंटीग्रल कैसे करें? तो बच्चों मैंने अभी तुम्हें बताया है कि इंटीग्रल आपको पुराने तरीकों से ही करना है। भूल जाओ लिमिट है यहाँ, तो दो फंक्शन प्लस में है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रल लगाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। अरे इतना तो तुम सीख ही चुके हैं, अब तो डायरेक्ट इंटीग्रल करो। x का इंटीग्रल क्या आएगा प्रकाश? और +1 का कितना? c नहीं जोड़ना। अब आप क्या करेंगे, जो भी इंटीग्रल करके आया उसको आप कहाँ में रखेंगे? बड़े ब्रैकेट में रख दिया, और फिर मैंने क्या बोला था, इस पे आप लिमिट लगा देंगे। x बराबर लिखे चाहे ना लिखे, चाहे आप इसको ऐसे लिख दें x बराबर -1 से x बराबर 1, चाहे आप ना लिखें, ये बाय डिफॉल्ट होता है। कर देंगे इतना काम। अब इतना काम करने के बाद आपको अभी पढ़ाया कि आप पहले इसमें क्या रखें? अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब इस पूरे में आप क्या रख दें? x बराबर 1, जहां जहां भी आना। तो x बराबर 1 रखा, कितना आ गया भाई? 1 का स्क्वायर अपॉन 2 + 1 ब्रैकेट बंद, फिर आप माइनस लगाएंगे और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या रखें? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट रखो -1 का स्क्वायर अपॉन 2 और -1। क्लियर है बात? इसको कैलकुलेट करें आप, कितना आ गया इधर? 1/2 + 1 -1/2 + 1, 1/2 से 1/2 कैंसिल, और आंसर आ गया आपके पास। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? बोलो भाई, सही है। एक क्वेश्चन और देखो, 2 to 3 1/x dx। एक क्वेश्चन और आया, 2 to 3 1/x dx। तो सबसे पहले i के बराबर मानते हैं। अब आप 1/x का इंटीग्रल कर दें। पहले क्या आएगा 1/x का इंटीग्रल? log x, और जैसे ही इंटीग्रल हो जाए c नहीं जोड़ना, एक बड़े ब्रैकेट में बंद करें और आप लिमिट लिख दें 2 to 3। अगले स्टेप क्या था हमारा? पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी आ गई? log 3 ब्रैकेट बंद माइनस log 2। अब log m माइनस log n क्या हो जाता है? m अपॉन n। दिस इज द c, मत जोड़ देना। तो 7.9 एक्सरसाइज पूरी करनी है तुम्हें, ठीक है? तो मुझे लग रहा आज इतना ही काम दे दे शायद, या और दे दे भाई? क्या